सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर गुड। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये जो 3 पॉइंट्स है ये आप मान के चलिए कि अगर आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी इंग्लिश लेवल है वो इम्प्रूव होगा, वो अप हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको है ना फोकस इस चीज पे नहीं करना। आप फोकस करते हैं एडवांस वोकैबुलरी सीखने में। देखिए एडवांस वोकैबुलरी सीखते रहते हैं। पहले एक काम करता हूँ, काफी अच्छी अपनी वोकैबुलरी कर देता हूँ, काफी एडवांस, इतनी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी आप लर्न कर लेते हैं जिनका यूज ही नहीं होता, सेंटेंसेस में यूज ही नहीं होता। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बेसिक जो वोकैबुलरी है वो आनी चाहिए, जो कि वोकैबुलरी बेसिस पे जो नीड होती है, कॉमन वोकैबुलरी याद कीजिए, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, इज, आर, एम, ये सारी वोकैबुलरी आप याद कीजिए और इन पे फोकस कीजिए थोड़े। प्लस आपको सेंटेंस फ्रेमिंग पे फोकस करना है कि कैसे हम सेंटेंस को है फ्रेम करें, कैसे हम सेंटेंस को अच्छी तरीके से बनाएं, ठीक है। ग्रामर पे थोड़ा फोकस कीजिए, तो थोड़ा सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए। ओवरऑल बोलने पर भी फोकस कीजिए, आपकी जो है इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो पहली मिस्टेक थी कि आप बहुत एडवांस लेवल की वोकैबुलरी सीखने में ध्यान लगाते हैं। देखिए बेसिक लेवल की जो वोकैबुलरी है इनिशियल फेज में वो सीखिए, प्लस उसी को अपनी लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट कीजिए। तो सेकंड पॉइंट है कि डू दोज थिंग्स विच यू हैव इंटरेस्टेड, लाइक वो काम कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप बुक पढ़िए, अगर आपको इंग्लिश की कोई मूवीज देखना पसंद है तो आप इंग्लिश की कोई मूवीज देखिए, अगर आप सुनना पसंद है तो आप गाने सुनिए, ठीक है। आपको इंग्लिश सीखने के लिए जो नेसेसरी जो थिंग्स होती हैं उनमें से आप देखिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है। अगर आपका रीडिंग में इंटरेस्ट है रीडिंग कीजिए, ठीक है। और आपका गाने सुनने में इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश की सॉन्ग सुनिए। मूवी देखने में अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश की मूवीज देखिए, पॉडकास्ट वगैरह भी सुन सकते हैं। और जो है क्या कीजिए, आप रीडिंग अगर कोई कर रहे हैं तो रीड लाउड कीजिए, प्लस लर्न विद फन के साथ कीजिए, ज़्यादा सीरियस होकर मत सीखिए, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं डायमंड प्ले में जो पढ़ रहे होते हैं तो उनको है ना लर्न विद फन के साथ, जैसे कि खेल में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। फिर हम जब फर्स्ट क्लास में आते हैं, सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं, फन एक्टिविटी होती है वो तो हम भूल जाते हैं। मीन हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस डाल देते हैं अपनी स्टडी पे, बस सीरियसली कोई स्टडी करते हैं, फन नहीं करते। देखिए इंग्लिश आप कैसे सीखेंगे, आप सीखेंगे मिस्टेक्स कर करके, गलतियां कर करके, लेकिन गलतियों को सुधार के आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल तक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मिस्टेक्स करते रहेंगे लेकिन उसमें कुछ सुधार नहीं करेंगे ना, तो आपकी जो इंग्लिश है वो जो लेवल आज है ना वो लेवल 1 साल बाद भी वही रहने वाला है। अगर आप 1 साल बाद अपनी इंग्लिश का लेवल इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पे थोड़ा बहुत फोकस कीजिए, वोकैबुलरी पे फोकस कीजिए, चीज़ों को थोड़ा सीखिए। प्लस जो आपने चीज़ें सीखी हैं, जब आपको चांस मिले तो आप क्या कीजिए, उन चीज़ों को यूटिलाइज कीजिए। जब आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो उन चीज़ों को यूटिलाइज करना सीखिए। तो जैसे मैंने बताया, आप अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, जैसे कि आपने कोई आज नहीं वो कैब सीखा, राइट, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम बात की किसी से भी, अपने फ्रेंड से, किसी से वोकैबुलरी यूज़ कर दिया वो, तो क्या होगा, वो वोकैब आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और फिर जो वोकैब होगा ना वो आपके माइंड से कभी भी स्लिप नहीं होगा, ठीक है। सो मेक श्योर आप जो भी चीज़ सीखते हैं उसको यूज़ करना सीखिए। देखिए आपके पास कितना नॉलेज है ये मैटर नहीं करता, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस नॉलेज को यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको बेशक पूरी ग्रामर आती है इंग्लिश की, लेकिन आप ग्रामर यूज़ कितनी कर पा रहे हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, हैव, ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, छोटे छोटे जो एक्सेप्शनल जो केस होते हैं, उनको यूज़ करते हैं अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मेन थिंग ये है, ठीक है। तो मेक श्योर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कुछ भी सीखा तो उस इंग्लिश में यूज़ कीजिए। तो थर्ड पॉइंट इज़ दैट स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग as much as possible, like
आपको क्या करना है, कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले इंग्लिश में बात करने की या इंग्लिश में कोई मूवी देखने की या गाने सुनने की, तो आपको क्या करना है, उसे यूटिलाइज करना है, उसे यूज़ करना है, उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। कोई कभी भी वोकैबुलरी सीखने को मिल गई है, दैट मान के चलिए आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आपको लाई उसमें 5-6 ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स बताए गए जो ज़्यादा जरूरी थे, तो आपने क्या किया, तुरंत वो पाँचों के जो वर्ड थे वो याद कर लिए, या फिर क्या किया, आपने अपनी कॉपी उठे फटाफट से और उसमें लिख लिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपने एक बार उस रील को सुना, आपके आधे वर्ड तो वैसे ही याद हो जाएंगे और आप जब लिखेंगे ना तो अभी आपको याद हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए आपको 80% जो भी आपने उस रील में वोकैबुलरी देखी ना वो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, प्लस आप यूज़ करेंगे ना और ज़्यादा आपकी जो वोकैबुलरी है वो यूज़ करना आएगा, प्लस आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, प्लस आप ये जो इंग्लिश लेवल है ना वो ऐसा लगेगा कि एडवांस लेवल है। सो गाइज मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज करना सीखिए। ये थर्ड पॉइंट कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इनको आपको क्या करना है, एक सोर्स है, ये सारी चीजें सोर्स हैं, तो इन सोर्सों को यूज करना है किस चीज के लिए, अपना डाउट क्लियर करने के लिए। आपका कंफ्यूजन जो आपका है, आपके अंदर जो भी कोई कंफ्यूजन है इंग्लिश को लेकर के, ग्रामर को लेकर के, तो आपको पता है ये सारे प्लेटफॉर्म कितने अच्छे, तो आप अपने कंफ्यूजन को जो है वो दूर कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म से। जैसे कि मैंने जो बताया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी आपको जैसे कि एडवर्ब नहीं पता क्या होता है, नाउन नहीं पता क्या होता है, ठीक है, अगर आप शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटर है, वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश सिखाते हैं, प्लस बेसिक लेवल से सिखाते हैं, तो आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट बेसिकली मेरा यही था कि जो भी रिसोर्सेज है उनको यूज़ करो, बजाय कि आप टाइम वेस्ट कर देते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना है। मान के चलिए आप कॉमेडी वीडियो आपके सामने आ गई, आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, इंस्टा की रील देख रहे हो, फेसबुक की रील देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, जस्ट आप टाइम पास कर रहे हो। देखिए, टाइम पास मत कीजिए, आपको सच में लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा, तभी आपकी जो ओवरऑल जो आपकी इंग्लिश में जो चेंज आएगा वो ऑसम होगा। आप खुद भी कहोगे पहले मेरी इंग्लिश का लेवल क्या था और अब क्या है। आई होप आप इन 3 पॉइंट से अपने इंग्लिश लेवल को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको बेसिक लेवल की भी इंग्लिश आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इम्प्रूव करके आप एडवांस लेवल तक की आप इंग्लिश बोल सकते हो इजीली, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैंने आज की वीडियो में 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, उन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लोर योरसेल्फ इन इंग्लिश एवरी सिंगल डे, राइट। और आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी सिंगल डे यानी कि रोज फोकस करना पड़ेगा रीडिंग पे, वोकैबुलरी पे। अगर आप एक दिन में एक भी वोकैबुलरी याद करते हो और उसको यूज़ करते हो ना अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो वो इनफ है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन बाय।